आज का जो सेशन है वो रहेगा लाइफ पाथ नंबर के ऊपर। लास्ट टाइम हमने किया था बेसिक नंबर, साइकी नंबर टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करी होगी एंड यू वर एबल टू लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट पीपल अराउंड यू। ठीक है ना, तो आप लोग कंटिन्यूसली करते रहिए क्योंकि एक ही नंबर पे हमें रुकना नहीं है, हमें अलग अलग डायमेंशन लर्न करने हैं पर्सनालिटी के। ठीक है, तो आज हम एक नया डायमेंशन लर्न करेंगे, फिर इस आज के सेशन के बाद आप लोग बेसिक प्लस लाइफ पाथ दोनों को कंबाइन करके अपनी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग डायमेंशन कवर कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग उनको अपनी इनिशियल स्टडी में ऐड करते जाए। तो फर्स्ट जो है आपका लाइफ पाथ नंबर की कैलकुलेशन कैसे होती है। लाइफ पाथ नंबर में हम फुल डेट ऑफ बर्थ जो होती है, फुल डेट ऑफ बर्थ मतलब हमारी जो जेन्युइन ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ है। कई बार सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ दूसरी डेट भी लिख दी जाती है, पर आपने सबसे पूछना है, कंफर्म करना है कि बायोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और रात को अगर 12 o'clock के बाद किसी का भी जन्म होता है, यानी कि अगर मिडनाइट से इवन 1 मिनट बाद में होता है, तो उसको हम लोग वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेक्स्ट डे में काउंट करते हैं। ठीक है, तो आज अगर 27 है, तो अगर आज की रात पे कोई 12:01 पे पैदा होगा तो उसकी 28 हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, इसमें हम लोग तिथि फॉलो नहीं करते हैं। हिंदुइज्म में हम लोग हिंदू पंचांग के हिसाब से तिथि लेते हैं कि सूर्योदय हुआ कि नहीं। वी विल नॉट टेक दैट, वी विल टेक एनीथिंग आफ्टर मिडनाइट एज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू डे, न्यू डेट। तो वी टेक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जाम्पल वर्कआउट करके दिखाया था। जो भी हम लोग डेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज की डेट लेंगे तो हम लोग क्या क्या डिजिट्स लेंगे, हम लेंगे 2, 7 और आज की डेट में 5। ठीक है, फिर 2, 0 को कंसिडर नहीं करेंगे तो 2, फिर 0 आ गया, फिर 2 और फिर 1। सारे डिजिट को आप लोग सिंगल डिजिट में लिख लेंगे, कोई भी हमें डबल में काउंट नहीं करना। वी विल नॉट डू 27 + 5। सिंपल वे एंड द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ डूइंग। इससे कभी भी आपके आंसर्स में ना इनएक्यूरेसी नहीं आएगी, नहीं तो कई बार अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। तो 7 + 2 9 and 5 14 16 18 19। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, सो टुगेदर आपका जो नंबर आया वो 19 आ गया और आपका 1 आ गया। So what is the life path number of this person? This becomes the life path number. इसको ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। जो भी क्वेश्चंस है मेरे को आप लोग चैट बॉक्स में राइट करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस है लास्ट में मैं आपको टाइम स्लॉट दूंगी, आप सारी क्लैरिफिकेशन उससे तब पूछेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं साथ साथ आंसर करूँ। क्योंकि क्लास का जो साइज है इस बार हमारी ग्रुप का साइज लार्ज है। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन बीच पे लेने स्टार्ट कर दिए तो हमारा कंटेंट नहीं कवर हो पाएगा। ओके, तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये होता है हमारा लाइफ पाथ नंबर। कुछ लोग इसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, पर आजकल मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में हम इसको डेस्टिनी नंबर नहीं काउंट करते। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको अगर हम लोग हिंदी में, अगर आप लोग उसको लिखने आते हैं या कोई आप किताब पढ़ते हो हिंदी में, तो वो अभी भी इसको कई लोग भाग्य अंक बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको भाग्य अंक लिख सकते हो, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लेते हो, चेंज कर लेते हो अपने लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से, तो एक तरीके से आप अपना भाग्य खुद ही बना रहे हो। ओके, सो माय थॉट इज ऑलवेज दैट इफ यू आर अलाइंड विद योर लाइफ पाथ नंबर, यू विल ऑलवेज बी समवेयर को क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। बहुत सारी चीजें हमारी डेस्टिनी पे पहले भी लिखी होती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है कि हम उस डेस्टिन्ड इवेंट को कैसे डील करते हैं। ठीक है ना, अब आप एक जॉब में काम कर रहे हैं, आपको जॉब से फायर कर दिया जाता है अनएक्सपेक्टेडली। अब ये आप कह सकते हो डेस्टिन्ड था, आपने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, आपका एफर्ट कुछ कम था। आप कहेंगे तो ऐसे में मैं क्या भाग्य बना रहा हूँ, लेकिन भाग्य का काम क्या था, आपके सामने वो चैलेंज रखना। अब उस चैलेंज को आप कैसे डील कर रहे हो? क्या आप हार के बैठ जाते हो ये सोच के कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया, या फिर आप पूरी करेज के साथ नई जॉब के लिए ट्राई करते हो? या ये भी पॉसिबल है कि आपके लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से आपका कोई दूसरा, आपको कोई दूसरी इंडस्ट्री या कोई दूसरी फील्ड सूट करती हो, तो आप हो सकता है स्विच ओवर भी कर सकते हैं उस टाइम पर। या ये भी हो सकता है कि जॉब आप आपके भाग्य में थी नहीं, आपके भाग्य में बिजनेस करना लिखा है।
तो वो जो चैलेंज आया उसको आप कितना डीपली अंडरस्टैंड करते हो कि भाग्य ने क्यों किया ये मेरे साथ। तो भाग्य को आप जो है वो रीराइट कर सकते हो बाय द वे आप उस चीज को, उस चुनौती का सामना करते हो, कैसे आप उस चैलेंज के साथ फेस करते हो, कैसे उसके साथ डील करते हो। ठीक है, तो लाइफ पाथ नंबर को हम लोग जो है वी विल से दैट इट इज ओपन टू चेंज। ओके, तो भाग्य क्या है, इट इज ओपन टू चेंज एंड इट इज ओपन टू मोल्डिंग। आप उसको खुद से मोल्ड कर सकते हैं इफ यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एलपीएन। दिस इज कॉल्ड एलपीएन। हर जगह पे अब आगे आपको एलपीएन की तरह लिखा मिलेगा ये। और लाइफ पाथ नंबर को एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हर इंसान की जिंदगी में। एक हमने किया बेसिक नंबर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए सब लोग। बेसिक नंबर क्या होता है और लाइफ पाथ नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एक तो कैलकुलेशन में तो आप देख ही रहे हो क्या डिफरेंस है, इनको कोरिलेट कैसे करते हैं। बेसिक नंबर जो होता है, बेसिक इज इक्वल टू योर नेचर, यानी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्या वीकनेसेस हैं। ठीक है, वो आपका बेसिक नंबर बताएगा। लाइफ पाथ नंबर जो होता है ना, एलपीएन जो होता है, एलपीएन जो है वो बताता है आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आएंगी जीवन में, या आप मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे अपना रीच कर सकते हैं। ये भी देखिए आपका लिखा हुआ आया है ना, ये भी तो भाग्य का ही पार्ट है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो लाइफ पाथ नंबर आपको बताता है कि आपकी रोड, आपकी जो पाथ है या जो पथ है जिंदगी का, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एवरीबडी प्लीज गो ऑन म्यूट। पापा बीच का दरवाजा बंद। ठीक है, तो लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपकी जिंदगी जो है वो किस रास्ता, जिंदगी में बहुत सारे हमारे रास्ते होते हैं, तो ये कौन सा रास्ता जो है आप अगर पकड़ेंगे, अगेन इट्स द सेम थिंग कि लाइफ आपको इस तरफ लेके जाएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी उस नंबर से रिलेटेड आएंगी। अगर 1 नंबर है आपका लाइफ पाथ, तो आपको लीडरशिप की क्वालिटीज, अगेन वी गो बैक टू द सेम कीवर्ड। अगर आपका एलपीएन 1 है तो आपके पास कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनने की अपॉर्चुनिटी आएगी। ये आपके परिवार में आ सकती है, या आपके सामाजिक दायरे में आ सकती है, या आपके वर्क लाइफ में आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है। तो आपने ये समझना है कि ऐसी क्या चीजें हैं मेरे भाग्य अंक या मेरे एलपीएन से रिलेटेड जिसमें मुझे अपने सारे टैलेंट, मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो आपका बेसिक नंबर है, जो साइकी नंबर है, वो है आपके टूल्स। ये लिख लीजिए पॉइंट कि जो बेसिक नंबर होता है वो आपके टूल्स हैं, आपके शस्त्र हैं। आप उन क्वालिटीज के साथ ही पैदा हुए हैं। अब उन क्वालिटीज को साथ लेते हुए कैसे आपने लाइफ पाथ नंबर का जो रास्ता है उसको आपने ट्रैवल करना है। लाइफ पाथ नंबर विल रिमेन विद यू फॉर योर एंटायर लाइफ, फुल लाइफ आपके साथ चलेगा। ठीक है, और क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें लाइफ पाथ के अंदर, वो हम अलग अलग नंबर्स में अब देखेंगे। तो दोनों का मीनिंग अलग है, एक है आपका ड्राइवर और एक है आपका कंडक्टर। ठीक है, हाउ डू यू कंडक्ट योर लाइफ नाउ। लाइफ पाथ नंबर इज ऑलवेज अ सिंगल डिजिट नंबर बिटवीन 1 and 9। अगर आपका 1 आता है, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर अगर आपका 1 है, अगर लाइफ पाथ नंबर आपका 1 है तो ये बहुत अच्छा डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है, if you are already born with a basic of life path number 1, it is a very auspicious and strong life path number. बोलिए मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली बस एक चीज पूछनी थी। कैन आई आस्क मैम? पूछिए, जब आपने बीच में इंटरजेक्ट कर दिया तो अब आप पूछ लीजिए, बोलिए। नो इश्यूज मैम, आई कैन आस्क यू लेटर ऑन आल्सो। No, you have already disturbed the class, Bhagyashri, so please go ahead and ask.
मैम एक्चुअली नंबर 1 अगर दूसरे इंसान से क्लैश करता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है और इट्स अ आप ना डेस्टिनी। बहुत जल्दी जंप करते हो चीजें। आई थिंक आप सीधा एडवांस क्लास के लिए इनरोल कर लो। मैं जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जब क्वेश्चन आएगा तो वो भी आंसर हो जाएगा आपका। ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव पेशेंस, डोंट जंप द गन। Okay, You will ma'am. come to know each and everything. Okay, let me handle. There is a lot of content to be covered, and we have a large group this time. I want everybody to understand all the concepts. ठीक है Fine, ना? ma'am. और अब कोई इंटरजेक्ट नहीं करेगा, जिसको लिखना है चैट बॉक्स में लिखो। Fine, ma'am. I have to be strict in this class, otherwise डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर कंप्लेंट्स आएंगी, मैम ने ये नहीं एक्सप्लेन किया, मैम ने वो नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है ना?